नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे 2026 के लॉजिस्टिक ट्रेंड्स पर बात करेंगे। देखिए, 2026 छोटे और मझोले व्यापारियों यानी एसएमईज के लिए एक पूरा गेम चेंजर साल होने वाला है। सोचिए, तेज डिलीवरीज और सुपर स्मार्ट सप्लाई चेन्स, ये सब अब आम बात होने वाली है। और सबसे कमाल की बात यह है कि छोटे व्यापारी इन बदलावों को सिर्फ अपनाएंगे नहीं, बल्कि इनमें महारत भी हासिल करेंगे। तो इस नए दौर की शुरुआत आखिर कैसे की जाए, चलिए देखते हैं। 2026 तक आते आते टेक्नोलॉजी और इनोवेशन व्यापार को बेहद असरदार और सस्टेनेबल बना देंगे। अब अक्सर लोगों को लगता है कि भाई इन नए बदलावों के लिए तो बहुत बड़ा निवेश चाहिए होगा, है ना? लेकिन सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस नए दौर में आगे रहने के लिए बस एक सटीक स्टेप बाय स्टेप योजना चाहिए। छोटे छोटे कदम उठाकर ही बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो चलिए सीधे इस एक्शन प्लान पर आते हैं। हमारा रोड मैप 4 आसान हिस्सों में बटा है। पहला, सिंपल एआई ऑटोमेशन। दूसरा, ग्रीनर शिपिंग प्रैक्टिसेस। तीसरा, अडैप्टिंग इलास्टिक लॉजिस्टिक्स। और चौथा, प्रोटेक्टिंग मार्जिन्स फ्रॉम टैरिफ्स। शुरू करते हैं स्टेप 1 से, सिंपल एआई ऑटोमेशन, यानी कम लागत लगाकर शानदार नतीजे हासिल करना। छोटे व्यापारियों के लिए सबसे बेहतर रणनीति आखिर क्या है? शुरुआत हमेशा छोटी और आसान होनी चाहिए। यहाँ 3 बेसिक कदम हैं। पहला, आने वाली डिमांड का पहले से अंदाजा लगाना। दूसरा, होने वाली देरी यानी डिलेज को वक्त से पहले पकड़ लेना। और तीसरा, ऐसे लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स के साथ जुड़ना जो पहले से ही एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीन मानिए, इन छोटे और लो कॉस्ट कदमों से समय भी बचेगा और रोजमर्रा की टेंशन भी खत्म होगी, वो भी बिना जेब पर भारी पड़े। आप जरा देखिए, एआई आखिर करता क्या है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एआई उन रूटीन कामों को खुद संभाल लेता है जिनमें पहले घंटों बर्बाद होते थे। मान लीजिए ट्रैफिक जैम है या खराब मौसम है, तो एआई खुद शिपमेंट्स का रास्ता बदल देगा, सेल्स ट्रेंड्स को देखकर इन्वेंट्री एडजस्ट कर लेगा, और तो और बिना किसी के कहे सप्लायर से ऑर्डर अपडेट्स और स्टॉक के लिए खुद ही संपर्क कर लेगा। मतलब अब बिजनेस ओनर्स अपना ध्यान इन छोटी छोटी बातों से हटाकर बिजनेस को बड़ा करने पर लगा सकते हैं। पुराने और नए तरीके को कंपेयर करके देखिए। पहले क्या होता था? लगातार ईमेल्स भेजो, कॉल्स करो, तब जाकर सप्लायर से स्टॉक की जानकारी मिलती थी। एकदम थकाने वाला काम। लेकिन 2026 का स्टैंडर्ड है ऑटोनमस डिसीजन मेकिंग। एआई अब इन सभी संचार और अपडेट्स को अपने आप एकदम स्मूथली हैंडल कर लेता है। सब कुछ तेजी से चलता है बिना किसी रुकावट के। अब आते हैं स्टेप 2 पर, ग्रीनर शिपिंग प्रैक्टिसेस। छोटे बदलावों से शुरू करके मेजर एफिशिएंसी लूप्स तक जाना। यहाँ भी वही सक्सेस मंत्र काम आता है, स्टार्ट स्मॉल। एक बेहद आसान और असरदार पहला कदम है रिसाइक्लेबल पैकेजिंग को अपनाना। यह सच में एक लो कॉस्ट विन है। जब इस छोटी शुरुआत पर अच्छी पकड़ बन जाए ना, उसके बाद ही एडवांस्ड ग्रीन लॉजिस्टिक्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ एफिशिएंसी का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है वेस्टफुल एम्प्टी माइल्स, यानी ट्रक्स आधा रास्ता खाली तय कर रहे हैं, जिससे सिर्फ फ्यूल और पैसे की बर्बादी हो रही है। और दूसरी तरफ नेक्स्ट जेन शिपिंग एफिशिएंसी। आज के स्मार्ट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स यानी टीएमएस कई अलग अलग ऑर्डर्स को एक ही ट्रिप में मर्ज कर देते हैं। इससे वो बेकार की खाली गाड़ियां चलना पूरी तरह बंद हो जाती हैं। और यहीं से निकल कर आता है एक और शानदार कॉन्सेप्ट, रीयूजेबल पैकेजिंग लूप्स। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पैकेजिंग मटेरियल्स वापस आते हैं, उन्हें साफ किया जाता है और फिर से इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाता है। स्मार्ट ट्रैकिंग बिल्कुल सटीक बताती है कि कब और कहां कोई बॉक्स पिकअप के लिए रेडी है। सोचिए, ये एक ऐसा कंटिन्यूअस लूप है जो कचरे को तो कम करता ही है, साथ ही ढेर सारे पैसे भी बचाता है। चलिए अब बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ, अडैप्टिंग इलास्टिक लॉजिस्टिक्स, यानी डिमांड में अचानक आने वाले उछाल के लिए जरूरी लचीलापन। प्रेडिक्टिव प्लानिंग सच में किसी जादू से कम नहीं है। 1 महीने पहले से ही स्मार्ट डैशबोर्ड्स आने वाले ट्रेंड्स को ट्रैक करने लगते हैं। फिर ठीक 2 हफ्ते पहले उस डेटा के बेस पर स्टॉक और स्टाफिंग की प्लानिंग की जाती है। नतीजा, जब असल में रश आता है, तब शेड्यूल्स आसानी से बिना किसी स्ट्रेस के एग्जीक्यूट हो जाते हैं। मांग बढ़ने से पहले की ये तैयारी समय, पैसे और दिमाग तीनों को बचाती है। इस इलास्टिक लॉजिस्टिक्स का एक और जबरदस्त फायदा है, स्मार्टर रिसोर्स एलोकेशन।
ये बिल्कुल एक बिल्ट इन लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है। जैसे ही मांग बढ़ती है, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री या ड्राइवर्स को वहां शिफ्ट कर देता है जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इन स्मार्ट सिस्टम्स पर निर्भर होने का मतलब है कि कोई भी छोटा व्यापार नए मार्केट्स में पूरे आत्मविश्वास के साथ एक्सपैंड कर सकता है। आखिरी और चौथा कदम, प्रोटेक्टिंग मार्जिन्स फ्रॉम टैरिफ्स। अनिश्चित क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के बीच अपना रास्ता बनाना। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, 2026 के इस अनप्रेडिक्टेबल क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के माहौल में छोटे व्यापारी आखिर आगे कैसे बढ़ें? आगे जो समाधान हम देखने वाले हैं वो दरअसल एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो प्रॉफिट मार्जिन्स को किसी भी अचानक झटके से बचा सकते हैं। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ एक मार्केट पर निर्भर रहना थोड़ा रिस्की हो सकता है। इससे बचने के 3 बेहतरीन तरीके हैं। पहला है बॉन्डेड वेयरहाउसेस। यहाँ इंपोर्टेड सामान को स्टोर किया जा सकता है और टैक्स या ड्यूटीज तब तक रोके जा सकते हैं जब तक सामान बिकने के लिए रेडी ना हो। दूसरा, डाइवर्सिफाइंग सप्लाई चेन्स, यानी अपने सप्लाई नेटवर्क्स को अलग अलग देशों में फैलाना, ताकि अगर एक जगह टैरिफ बढ़े तो पूरा बिजनेस ना हिले। और तीसरा है फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, जिसमें शुरुआत से ही मुनाफे के मॉडल में आने वाले खर्चों को फैक्टर इन कर लिया जाता है। ये स्ट्रैटेजीज व्यापारियों को हमेशा तैयार रखती हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? बदलते हुए नियम रुकावट जरूर बन सकते हैं, लेकिन सही रणनीति से उन्हें विकास के मौकों में बदला जा सकता है। अपने शिपिंग स्ट्रैटेजीज को लगातार रिव्यू करना, अपडेट रहना और क्रॉस बॉर्डर रूल्स समझने वाले एक्सपर्ट्स के साथ पार्टनरशिप करना, यही बातें एक बिजनेस को सच में अजाइल और तेज बनाती हैं। इस चर्चा को हम एक बहुत ही रोचक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या छोटे व्यापारी 2026 के इन अनप्रेडिक्टेबल ट्रेंड्स को अपने सबसे बड़े कंपेटिटिव एडवांटेज में बदलने के लिए तैयार हैं? आज हमने जिन लो कॉस्ट स्टेप बाय स्टेप तकनीकों के बारे में जाना, उन्हें अपनाकर कोई भी एसएमई इस नए दौर में शानदार जीत हासिल कर सकता है। आज ही इस रोड मैप पर चलना शुरू करें। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।